विदेश भेजने के नाम पर चंडीगढ़ थाना 39 क्षेत्र में सेक्टर 37 में एक इमिग्रेशन कंपनी के ठग विदेश भेजने की आड़ में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, जिसकी भनक डीएसपी साउथ चरणजीत सिंह विर्क और सेक्टर 39 थाना प्रभारी इरम रिजवी को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उनको पर निगरानी रखी और शिकायतकर्ता मिलने पर तुरंत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश कर उनका 2 दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए चंडीगढ़ एसपी मृदुल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सेक्टर 37 के प्लेनेट वीजा सोल्यूशन नामक इमिग्रेशन कंपनी चला रहे हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी भी कर रहे थे, जिसके चलते मामला दर्ज कर विपिन कौशल, करण शर्मा और गुरबत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिन्होंने लगभग लोगों से 22 लाख का फ्रॉड किया है। उनसे 16 पासपोर्ट, सिम कार्ड, 14 चेकबुक और गाड़ी बरामद की है। उनके अन्य साथी की तलाश में छापेमारी की जा रही है और इस मामले में एसपी MRIDUL ने क्या कुछ खुलासा किया, जरा आप भी सुने। जैसा कि चंडीगढ़ पुलिस का ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहा है कि जो भी इमिग्रेशन फ्रॉड है या किसी भी तरीके का इस तरीके का एजेंट फ्रॉड हो तो उसको चंडीगढ़ शहर में नहीं होने देना है। उसी क्रम में हमारे पास 15 मई को एक कंप्लेंट मिली थी। इसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि 2 लोग, जो करण शर्मा नाम उसने बताया था और दूसरा एक प्रीति नाम बताया था उसने, इन लोगों ने उसके साथ में वीज़ा फ्रॉड किया है, 12 लाख का वीज़ा फ्रॉड किया है। इसमें ये लोग फेक वीज़ा जो है पासपोर्ट में लगा करके उन लोगों को दे देते थे और एक लेटर डेट की एयर टिकट्स दे देते थे। उस लेटर डेट की एयर टिकट से पहले ही इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो था कि उससे पहले ये पैकअप करके जो है यहाँ से चंडीगढ़ से निकल जाएंगे। तो इसमें इसी तरीके की इस पर जब हमने छानबीन करी तो हमने FIR नंबर 94 जो है दर्ज करी और इसी तरीके की एक दूसरी कंप्लेंट मिली जिसमें हमें पता लगा कि इन्होंने 10 लाख रुपए का वीज़ा फ्रॉड जो है एक दूसरे व्यक्ति के साथ भी कर रखा है। टोटल 22 लाख रुपए की इन्होंने फ्रॉड जो है इन 2 केसेस में कर रखा है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता लगा कि ये जो करण शर्मा और प्रीति नाम के जो लोग हैं ये इन्होंने फेक नेम अपने लगा रखे हैं। इनका असली नाम है विपिन कौशल और दूसरा जो है वो है गुरबंत सिद्धू। तो इनके असली नाम पता लगने के बाद में हमने जब इन्हें अरेस्ट किया है तो अरेस्ट करने के बाद में हमें इनके पास से 16 पासपोर्ट्स मिले हैं, 11 सिम कार्ड्स मिले हैं, 4 मोबाइल मिले हैं, साथ में इन्होंने एक टॉय पिस्टल भी अपने साथ में रखी हुई थी और इन्होंने जाली आधार कार्ड भी अपने बनवा रखे हैं। जो फेक नेम इनका था उसी के ऊपर इन्होंने जाली आधार कार्ड बनवा रखा है। 14 इन्होंने चेकबुक्स भी इनके साथ इनसे हमें मिली हैं और 8 ATM कार्ड्स मिले हैं। तो चेकबुक इनकी है सर? इनकी फेक नेम से चेकबुक है। तो इस तरीके से हमें ये इनको मिला। एक गाड़ी भी हमने इसमें शेवरोले क्रूज जो है वो रिकवर की है। तो इस तरह से करते हुए हमने 2 केसेस जो हैं वो सुलझाए हैं और अगर इनके खिलाफ और भी कोई कंप्लेंट पेंडिंग होगी तो वो भी हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि इनका क्या रोल रहा है क्या नहीं रहा है। टोटल 22 लाख रुपए का वीज़ा फ्रॉड जो है वो चंडीगढ़ पुलिस थाना 39 ने सॉल्व किया। इन्होंने 1.5 महीने से इन्होंने इस तरीके का फ्रॉड शुरू किया है जहाँ पर इन्होंने फेक वीज़ा जो है पासपोर्ट में देने का काम शुरू किया था। 3 कंप्लेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और हम और भी देखेंगे अगर और कितनी कंप्लेंट्स। हम अभी इन पासपोर्ट्स की भी आगे छानबीन कर रहे हैं। 16 पासपोर्ट्स में से 2 पासपोर्ट नेपाल के हैं, तो हम इन पासपोर्ट्स को भी फाइंड आउट करेंगे कि ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं। वैसे प्राइमा फेसी ये हमें ओरिजिनली समझ में आ रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि इस पासपोर्ट्स का इन्हें क्या करना है। वो सारे स्टूडेंट्स हैं इनके पासपोर्ट्स? वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें मेनली बेसिकली इन्हें कनाडा जाना था, तो उसी तरीके के लोग हैं, वही प्रोफाइल है, यंग पीपल है। टारगेट कितने का पहुंचते कितने तक से ना तक ऑफिस वगैरह? इन्होंने 37 में प्लैनेट वीज़ा सोल्यूशन नाम से ऑफिस बनाया हुआ था और सेक्टर 37 में, और इनका टारगेट जो कैचमेंट एरिया था वो हरियाणा और पंजाब के लोगों से। इनके साथ और भी सर कोई थे इनके साथ कुछ? हाँ, इनके जो और एसोसिएट्स हैं उनका भी हम रोल पता कर रहे हैं। कंप्लेंट्स में भी एक लेडी है प्रीति, जिसने अपना मैंने नाम बताया आपको प्रीति का, वो उसमें इन्वॉल्व है, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम गिरफ्तार करें और अगर कोई मास्टरमाइंड भी सामने आता है तो हम उसको भी। इनके सोशल मीडिया पे भी एड्स चलते थे और इन्होंने अपने खुद के भी एजेंट्स लगा रखे थे। वहाँ पर हम ये भी पता करेंगे क्या उन एजेंट्स को पता था कि ये फेक वीज़ा देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम कर रखा है। वो काम इन्होंने सही किया था। इन्होंने पिछले लास्ट के 1.5 या 2 महीने से ये इस मॉडस ऑपरेंडी को अपना। इनके बैंक अकाउंट्स हमने चेक किए हैं, वो हमने फ्रीज़ भी कराए हैं। इनके बैंक अकाउंट्स से हमें तकरीबन 55 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिला है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ये पैसा जो है विक्टिम्स को वापस मिल जाएगा। आप देखेंगे प्रेस रिलीज में मैंने लिखा है हमने 18 केसेस तो 188 IPC के अंडर जो है वो कर रखे थे, और इसी के साथ हमने 18 केसेस 420 IPC और इमिग्रेशन फ्रॉड, और अगर फोर्जरी का बनता है उसमें तो फोर्जरी के एंगल लगाते हुए 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया है
और 10 फर्म्स के अगेंस्ट हमने 18 केसेस जो है 420 IPC और इमिग्रेशन सर इन के। दोनों का नाम बताएंगे एक बार? इसका एक का नाम है विपिन कौशल, विपिन कौशल PAN, विपिन कौशल एलियस करण। दूसरा है गुरवंत एलियस सिद्धू। हाँ सर, ये आपके रडार में कैसे है, मतलब कब पता कैसे चला पुलिस को? हमें 15 मई को पहली कंप्लेंट मिली और जब हमने कंप्लेंट करी और हमने छानबीन किया तो हमें पता लगा कि इन्होंने जो टिकट्स दे रखे हैं और जो वीज़ा दे रखा है दोनों ही फर्जी हैं। जो लेडी सर सवार है जो प्रीति नाम है, हाँ। वो क्या है, मतलब कि किंगपिन है गैंग की? नहीं, वो हम देखेंगे इसका रोल क्या है। इनको क्या लगती है? वो इनके साथ में ही काम करती थी, इनकी कलीग थी वो। उसका असली नाम सीरत ये है। जो टॉय पिस्टल की बात आ रही है, ये इसका क्या यूज करते थे? ये डराने धमकाने के लिए? ये लाइफस्टाइल इनका थोड़ा सा इस तरीके का पैसा आने की वजह से इन्होंने ना हाई स्टाइल लाइफस्टाइल जो है, हाई एंड लाइफस्टाइल यूज शुरू कर दी थी। तो इसमें जो ये जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पर वीडियोस डालने के लिए, इस चीज़ में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, इस तरीके की लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए इन्होंने ये मॉडस सर ऑपरेंडी। इनका बैकग्राउंड कहाँ से? इन्होंने बेसिकली पहले ये ड्राइवर थे एक टिप्पर के, और फिर ये इसको संपर्क में आए। इन्होंने 2020 में पहले एक इमिग्रेशन का काम कर रखा है, बट वो काम कोविड की वजह से इनका फेल हो गया था, तो उन्होंने दोबारा फिर से काम शुरू किया। बट उस काम में सक्सेस ना मिलने की वजह से इन्होंने इस तरीके का चीटिंग वाला मॉडस ऑपरेंडी। ये अब तक कितने जेन्युइन कितने वीजा लगा चुके हैं, जो जेन्युइन अभी तक? वो हमें अभी देखना पड़ेगा। सर 14 चेकबुक्स की बात हुई है, सभी फेक नाम पे हैं, तो क्या ये भी चेक किया जाएगा कि 14 फेक अकाउंट बने कैसे, क्योंकि ये भी एक सवाल खड़ा करता है। हाँ, सबसे पहले हमारा यही है कि इसका आधार कार्ड फेक कैसे बन गया, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो और उसमें रेलिवेंट सेक्शंस में हम FIR में अपने सेक्शंस भी ऐड करेंगे। सर अभी तक कितनी कंप्लेंट्स हुई हैं? इनकी 3 कंप्लेंट्स हमारे नॉलेज में हैं, और इसके अलावा और भी जो कंप्लेंट्स आएंगी तो हम उसमें भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है सर? हाँ, इनका पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। एक इनके पास यही 406 420 में 35/20 है बलाशौर में। एक दिल्ली में भी इनके खिलाफ FIR है, उसकी डिटेल्स हम आपको देंगे। वो किसी चीज़ में दिल्ली में? दिल्ली में जो है वो भी 420 और फौजरी की है। दोनों के खिलाफ कितनों के? हाँ, तीनों के खिलाफ। अभी मेनली इन तीनों का रोल ही सामने आया है। इन तीनों का रोल सामने आया है, और अगर और किसी का भी रोल आएगा कि तो वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में आप सर एक नाम ले लीजिए, सीरत जी। हाँ, उसका क्या रोल है? वो जो प्रीति लड़की है उसी का असली नाम सीरत है। इन्होंने यही मॉडस ऑपरेंडी अपना रखी थी कि उन्होंने अपना असली नाम किसी को बताया ही नहीं था यहाँ पर। जो वही है ना सर, किंगपिन इसमें लिखा हुआ है ना प्रेस नोट में, मैं देख लेता हूँ। मास्टरमाइंड। हाँ, ठीक है ना। तो नहीं, हम कह रहे हैं प्रीति को हम पकड़ रहे हैं, और अगर कोई मास्टरमाइंड और भी होगा तो हम उसको पकड़। ये रिमांड पे? हाँ, कितने दिन की? ये हमें 2 दिन की रिमांड पे है, और इनमें से एक ऑन रिमांड है और एक विपिन कौशल 2 दिन के रिमांड पे है। तो इसको गुरवंत को आज आज हमने अरेस्ट ये कल पेश के काम कल के